The great newspaper editor to a subordinate. न्यूज़पेपर का हेड कर्ता धर्ता एडिटर होता है। एडिटर के नीचे सब एडिटर या सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। एडिटर उनको सजेशन देता है कि कल न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ होनी चाहिए, क्या काट देना है, सुबह के न्यूज़पेपर में नहीं लगना चाहिए। इस पोएम में दर हकीकत मीडिया की डिसऑनेस्टी अयां की गई है। मीडिया जिसे हम मानते हैं कि वो बेनकाब करता है, रियलिटी से पर्दा उठाता है, दर हकीकत मीडिया सबसे बड़ा हिपोक्रेट बन गया है, मुनाफिक। वो चीज़ अपने न्यूज़पेपर में रखता है जो पब्लिक पसंद करती है या जो पब्लिक सुनना चाहती है। ये मामलात आज से तकरीबन कोई 200 साल पहले डिस्कस हो रहे हैं और हमारे यहाँ अभी तक ये मामला डिस्कस नहीं होते। मिस्टर स्मिथ एडिटर हेड ऑफ द न्यूज़पेपर कहता है, मिस्टर स्मिथ, हैवंट आई टोल्ड यू टू टेक द पिथ? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये जो सख्त तल्ख मजमून है इसके अंदर से असल मवाद ख़त्म कर दो, गायब कर दो। एंड मैरो भी कहते हैं हड्डियों के अंदर गोदे को। मजमून के असल गोदे, असल वज़न, असल को यहाँ से उड़ा दो। एंड सब्सटेंस, असल चीज़ को उड़ा दो। 3 चीज़ें कही हैं, पिथ, मैरो एंड सब्सटेंस। तीनों का मतलब है असल, बुनियादी, अहम तरीन जो चीज़ है इस मजमून में, इसको निकाल दो। आउट ऑफ ऑल, पूरे मजमून में से उसका असल बुनियादी जो मरकज़ी ख़याल है उसको तो निकाल दो भाई। ये मजमून कहाँ से आया है? ये मजमून बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। ये मजमून में भी E.M. फोस्टर ने लिखा है। ये मजमून हसन निसार ने लिखा है। ऐसे किसी शख्स ने लिखकर न्यूज़पेपर को भेजा। न्यूज़पेपर में बैठा सब एडिटर, सब ऑर्डिनेट, वो असल हकीकी पहलू, बुनियादी अहम चीज़ को मजमून से निकाल के खाली फ्रेम छाप देगा ताकि पब्लिक को लगे कि सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है यहाँ पर। द आर्टिकल्स पासिंग, उस आर्टिकल में से, उस कॉलम, उस मजमून में से असल चीज़ निकाल दो। पासिंग बिनीस, जो गुज़र रहा है। योर स्क्रॉल, तुम्हारे तहरीर के नीचे, तुम्हारे कलम के नीचे, तुम्हारे पेन के नीचे। मिस्टर स्मिथ, मैंने तुम्हें कहा है कि ये जो मजमून आपके पास आपके नाक के नीचे है, इसके अंदर से असल मटेरियल, असल बात निकाल दो, क्योंकि ये डाइजेस्टिबल भी नहीं है, ये आवाम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। एंड नाउ लुक हेयर व्हाट यू हैव गॉन एंड डन, और देखो तुमने ये क्या किया। यू हैव टोल्ड देम दैट लाइफ इजंट रियली मच फन, तुमने लोगों को ये कह दिया कि ज़िंदगी तो इतनी फ़नी नहीं है, ज़िंदगी कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। तुमने कहा ज़िंदगी इंतहाई संजीदा चीज़ है। अरे ये क्या कह दिया? देखो अब इस मजमून में तुमने ये क्या कहा है कि ज़िंदगी फ़न नहीं है। When you know that they have got to think, जानो जब उन्हें ये बात पता चलेगी, that they are happy, कि वो तो खुशबाश लोग हैं। जब पब्लिक को हम ऐसा मजमून लिख कर देंगे जिसे पढ़कर कोई भी शख्स पढ़ेगा, कहेगा हाँ हम तो बड़े खुशबाश हैं, क्या बात है हमारी, एज़ हैप्पी, हम बड़े ही खुश हैं, ओ सो हैप्पी, अरे हम तो बड़े ही खुश हैं। तो वो कितने खुश होंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा। ना सिर्फ ये सुनकर बल्कि ये न्यूज़पेपर भी अच्छा लगेगा। यू हैप्पी, अरे बेवकूफ़, बुद्धू, मेरे सब ऑर्डिनेट, मेरे असिस्टेंट, तुम तो बुद्धू हो। लोगों को बताते हो ज़िंदगी फ़न नहीं है, बल्कि लोगों को बताओ ज़िंदगी फ़न है,
ताकि लोग खुशबाश हो जाएं और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर ख़रीदें। हा हा। थिंक ऑफ द इफ़ेक्ट ऑन द मिस हैरिसन। मिस हैरिसन पर देखें क्या इफ़ेक्ट होगा, असर होगा जब उन्हें हम ये सख्त, मुश्किल और ज़िंदगी को इंतहाई संजीदा बनाकर कोई चीज़ देंगे तो हाय हैरिसन पर क्या गुजरेगी। When she reads, जब वो पढ़ेगी that her life isn't really much fun, कि हाय उसकी ज़िंदगी तो वाकई कोई फ़न ही नहीं, कोई मज़ा ही नहीं। She will take off her specs, वो अपनी ऐनक उतार कर रखेगी। And she will put down the paper, और इस न्यूज़पेपर को भी दे मारेगी टेबल पर, छोड़ देगी। As if it was giving off poison वेपर, ऐसे लगेगा जैसे इसके अंदर से जहर का भाप निकल रहा है। मिस हैरिसन को अगर ऐसा मजमून पढ़ने को मिले जिसमें लिखा हो अरे ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, बम से लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग भूखे नंगे हैं, जब ऐसा पता चलेगा ज़िंदगी तो फ़न नहीं है और पता चलेगा नित नई बीमारियां आ रही हैं, उनका इलाज तलाश करना है मिस हैरिसन कहेगी ज़िंदगी तो बहुत तल्ख है, ज़िंदगी बहुत संजीदा है, ज़िंदगी में तो काम करना चाहिए। तो उस पर क्या गुजरेगी, तो वो न्यूज़पेपर एकदम छोड़ देगी और उसे ऐसे लगेगा कि न्यूज़पेपर ने तो मेरे ऊपर कोई जहर उंडला है या इसके अंदर से जहर निकल रहा है। अरे परे करो इस न्यूज़पेपर को, हर वक्त मच मच गान गान। एंड शी विल अवॉइड इट, वो तो अवॉइड करेगी इस न्यूज़पेपर से, उससे दूर रहेगी। शी विल गो एंड ऑर्डर, और जाएगी और ऑर्डर करेगी द मॉर्निंग स्माइल, कि उसे पढ़ना है मॉर्निंग स्माइल। ये न्यूज़पेपर का नाम है सुबह सुबह मुस्कुराहट। जिस तरह हम इंडियन लोगों को सुबह सुबह चटपटी खबरें पढ़ने का शौक़ होता है, कौन कत्ल हुआ, कौन मर गया, कौन ट्राले के नीचे 8 लोग कत्ल, 8 लोग मारे गए, ऐसे उनको ये चस्का पड़ा हुआ है सुबह सुबह हंसी मुस्कुराहट वाली कोई बात मिल जाए। तो मॉर्निंग स्माइल, जिसका नाम ही मॉर्निंग स्माइल है, श्योर दैट इट विल अफोर्ड हर, यकीनन मॉर्निंग स्माइल जो कि मेरे कंपटीटर का, मेरे मुकाबले का न्यूज़पेपर है, वो देगा, अफोर्ड हर उसे देगा, कंफर्ट क्या, सुकून देगा, एंड चेयर और खुशी देगा। श्योर दैट इट विल टेल हर, यकीनन ये न्यूज़पेपर उसे बताएगा, शी हैज़ अ मार्वलस, कि उसके पास है मार्वलस। अच्छा, शी हैज़ भी हो सकता है, शी इज़ भी हो सकता है। शी इज़ अ मार्वलस, कि वो बताएगा कि मिस हैरिसन तुम बहुत कमाल किस्म की खातून हो, डिलीशियस तुम लुत्फ़ से भरी हुई हो, मज़े मज़े हैं तुम्हारे जिस्म में, हाई स्पिरिटेड तुम्हारी रूह पुरजोश है, फेलर पर्सन तुम मार्वलस, डिलीशियस और पुरजोश पर्सन हो, फेलर पर्सन। यू मस्ट चॉप अप ईच आर्टिकल, अरे क्यों मेरा न्यूज़पेपर का धंधा बंद कराते हो, तुम ऐसा करो, चॉप अप, काट डालो, ईच आर्टिकल, तमाम आर्टिकल्स को। शहर के बड़े से बड़े नामवर राइटर ने जो आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर को लिख कर भेजा है उसको काट डालो सबको, मेक इट पैपी, उसको आसान बना डालो, है ऐसे पढ़े और दिमाग में, रूह में लफ्ज़ उतरते जाए बस। एंड ईजी टू स्वैलो, और आराम से आवाम पब्लिक निगल ले इन बातों को। ऑलवेज टेल देम दे आर हैप्पी, हमेशा बताओ आवाम को कि आप खुशबाश लोग हैं, बरतानिया के लोग खुशबाश हैं, इंग्लैंड के लोग तो हैं ही बड़े खुशबाश। जैसे हम कहते नहीं हैं लाहौर ये ज़िंदा दिल है, हमें ये जनून तारी रहता है कि हम जिंदा दिल हैं। सजेस्ट दैट दे आर स्पाइसी,
और लोगों को सजेस्ट करो, बताओ कि तुम लोग शो हो, चंचल हो, येट हाउ प्योर दे आर, तो हम फिर भी प्योर हो, शोक चंचल भी हो, खालिश लोग हो तुम, एंड व्हाट अ सेंस ऑफ ट्रू ह्यूमर दे हैव गॉट, और लोगों को बताओ तुम्हारे अंदर तो हुस्न मज़ा है, तुम तो मज़ा पसंद हो, हैं? तुम्हें न्यूज़पेपर में मज़ा मिले तुम उसे पसंद करते हो, तुम लोगों को जहाँ भी खुशी मिले तुम लेते हो, हा 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 हा। यानी कि रियल फेस सोसाइटी का नहीं दिखाना न्यूज़पेपर ने। न्यूज़पेपर का एडिटर न्यूज़पेपर को चलाने के लिए क्या करता है, वो अच्छी अच्छी खबरें देता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, अरे यार वो बंद करो यार, हर वक्त मच मच होता है, कोई और चैनल लगाओ, पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी तो होती हैं यार, सारी बुरी खबरें देते हैं, ये क्या करते हैं? तो कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो हर वक्त अच्छी अच्छी खबरें देते रहते हैं। वाह, आज ही पाकिस्तान से मादनियात निकल आई, आज पाकिस्तान में से तेल निकल आया, और पता चला है पाकिस्तान के अंदर सुई गैस के बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं। पता चला है कि इंडिया जो है वो मार्स पर जाने लगा है चांद के बाद, चंद्रयान कामयाब हो गया है। ये भूल गए हैं कि साथ वाले हमसायों में अमवात कितनी हुई, बीमारियां कितनी हैं, भूख कितनी है। Mr. Smith, have you still to learn that pith and marrow and substance are sure to be indigestible to Miss Ponsonboy. मिस्टर स्मिथ, मेरे प्यारे मिस्टर स्मिथ, क्या तुमने अब तक सीख लिया है कि किसी भी मजमून में से असल मगज़ निकाल देना ताकि वो मजमून काबिल हज़म हो जाए बेचारी मिस पोन्सन बॉय के लिए। अच्छा, कुछ टीवी चैनल भी ऐसे होते हैं, उन्होंने फीमेल्स को टारगेट किया होता है कि यार हम कहते हैं यार ये क्या ड्रामा बनाते रहते हो हर वक्त, अजीबो गरीब, ना कहानी ना कुछ, ठा 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 और म्यूज़िक और मेकअप। वो कहते हैं हम आपके लिए बनाते हैं, हम तो ख़वातीन के लिए बनाते हैं जो सर में घर में सारा दिन वेली होती हैं। मैं कहने लगा था जो सर में सारा दिन वेली होती है, सर में भी वेली होती है, घर में भी वेली होती है। तो आप तो टारगेट ही नहीं है, तो आप ना देखा करें ड्रामास। वो मैं पूछ रहा था, मैंने कहा कि यार ये वो डायरेक्टर था, यार ये आप ना ये कैसी फिल्में बनाते हैं, पंजाबी तो चूड़ियाँ तो घोड़े तो इतने बड़े बड़े चोले, तो क्या मतलब है ये बनाते हैं ऐसा क्या अजीबोगरीब डायलॉग। उसने कहा सर आप ये बताइए आपने फिल्म कब देखी थी। मैंने कहा यकीनन ये मुझे कहेगा कि फ़िल्म आपने देखी नहीं है, तो फिल्में तो बड़ी चेंज होगी, आप किन फिल्मों की बात कर। मैंने कहा मैंने फ़िल्म देखी होगी कोई तकरीबन कुछ 10 साल हो गए होंगे, मैं सच बोलना था मैंने, पंजाबी कोई फ़िल्म। कहते फिर हम आपके लिए फ़िल्में क्यों बनाएं, हम तो रेडी वाले के लिए, बैल रेडी वाले के लिए, रिक्शा ड्राइवर के लिए, खोते वान के लिए हम रेडी, उनके लिए हम, मैं कह रहा था रेडी बनाते हैं। ये भी रेडी होती है ना, पाकिस्तानी मूवी जो होती है उनके लिए ये रेडी मूवी बनती है। अच्छा जी, तो इसलिए वो कहता है कि मिस्टर स्मिथ, क्या तुमने सीख लिया है कि किसी भी मरकज़ी ख्याल को एक आम खातून के लिए कैसे डिजेस्टिबल बनाना है। अच्छा, दोबारा इसकी ट्रांसलेशन वो करते हैं जो इसमें लिखी हुई है। कहते हैं मिस्टर स्मिथ, क्या तुमने अब तक सीख लिया है कि किसी भी मरकज़ी ख्याल को, कोई भी मरकज़ी ख्याल मिस पोन्सबाय के लिए नाकाबिल हज़म है। मिस्टर स्मिथ, अब आपको ये बात समझ आ गई कि कोई भी अहम चीज़, मरकज़ी ख्याल, वो मिस पोन्सन बॉय के लिए नाकाबिल हज़म है। कोई भी संजीदा बात हमारी आम पब्लिक हज़म नहीं कर सकती। क्या ये बात आप सीख गए हो? इसलिए मरकज़ी ख्याल को निकाल देना है। मिस्टर स्मिथ, कंसीडर मिस
वेलेक्स को कंसीडर करो। वैसे मेरा दिल चाहता है इसको विक्स पढ़ो, लेकिन मजबूरी है वेलेक्स। मिस वेलेक्स को तो देखो, या तो मिस वेलेक्स जैसी खवातीन का ख्याल करो जो भोली भाली सादा लौ हैं, और डिपोर्ट फोर्थविद, या फिर इस डिपार्टमेंट से चले जाओ, या फिर न्यूज़पेपर से चले जाओ, इस दुनिया से चले जाओ। फॉर द ब्रिटिश पब्लिक, इस बरतानिया की, इंग्लैंड की आवाम के लिए, वंस मोर बी इट सेड, मैं एक बार फिर कहूँगा, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये बरतानिया के जो अजीम लोग हैं, इज समड अप इन अ नाइस, मैं इसको अगर एक बहुत ही महदूद डायलॉग के अंदर कहूँ तो ये लोग जो हैं इन अ नाइस, कि ये लोग अच्छे हैं। नैरो गटेड, ये तंग नज़र हैं। ओल्ड मेड्स, जैसे खूबसूरत लड़कियां हों, ये तंग नज़र बूढ़ी खूबसूरत उम्दा लड़कियों की मानद हैं। यानी कि तंग नज़र इधर है, इतने हैं कि कोई भी मुश्किल या रियलिस्टिक बात अपने ताई नहीं आने देते, कहीं हम मायूस ना हो जाए। ये वो बूढ़ी खूबसूरत लड़कियां हैं जो तंग नज़र हैं। ये बरतानिया की पब्लिक के बारे में D.H. लॉरेंस ने कहा था। D.H. लॉरेंस की ये इंतहाई घटिया किस्म की, कह सकते हैं, घटिया तो नहीं है एक्चुअली, ये इंतहाई रियलिस्टिक किस्म की पोएम है। अच्छा, घटिया मैं इसलिए कहने लगा था क्योंकि मैंने D.H. लॉरेंस को बहुत सारा पढ़ा हुआ है। D.H. लॉरेंस की अगर कोई राइटिंग पढ़नी हो तो इस दौर में भी आप पढ़िए, लेडी चिल्ड्रेज लवर, रेनबो, दोनों नावल बैन हैं जवान के, मूँछों वाला जवान है, दोनों नावल ही बैन है इसके। और स्नेक इसकी पोएम है, बहुत उम्दा है। ये बड़े कद का राइटर है और ये तो बड़ी आम सी पोएम है। गो कि ये पहलू किसी ने टॉपिक उठाया नहीं था, तो किसी ने इस पर पोएम या कोई चीज़ लिखी नहीं थी इस टॉपिक पर, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई, वरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। D.H. लॉरेंस इससे कई दर्जा बड़ी थेरीज़ का खिलाड़ी है। उसकी बातें आप सुनेंगे तो आप कहेंगे, वो लेडी चिल्ड्रेज लवर में कहता है, मर्द बड़े बड़े कुत्तों की तरह है जो चाहता है औरतें उसको चमकारें और उस पर हाथ फेरें। ऐसे नहीं बैन जवान, दो नावल जिनको अंग्रेज़ों ने भी बैन कर रखा है, अगर कोई बात तो ऐसी लिखी है ना उसने। बहरहाल D.H. लॉरेंस बहुत बड़ा राइटर है और बहुत कन्फ्लिक्टिंग है। दिस इज़ वेरी, ये तो कुछ भी नहीं है यार पोएम, और ये कुछ इसलिए भी नहीं है, इसमें से यार कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता। व्हाट्सएवर फॉर नोट्स 0300 4655 305, दिस इज़ माई नंबर and my institute is in Iqbal Town and Bahria Town. You can contact me for the preparation of English literature, for preparation of English of law, CSS and BA भी आखिरी सांस ले रही है, उसके लिए भी चलें। अदरवाइज़ LLB और इंग्लिश लिटरेचर, मैं ज़रा चाहता हूँ कि वो लोग मेरे पास हैं जो थोड़े से हट के हैं ना, डिफरेंट थोड़ा सोचते हैं, और मिजाज के हो ना। तो आखिर और मिजाज के लोगों के लिए कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो वो इंस्टीट्यूट बस मेरा ही है, इस लाहौर में या इस पाकिस्तान में कह लें। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।